हेलो दोस्तों, चलिए एक सवाल देखते हैं जो जेईई एडवांस 2020 में आया था। ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है। ठीक है, देखते हैं। चलिए इसको कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, बोला कि हीलियम गैस का 1 मोल मतलब एन का वैल्यू कितना है 1 मोल। ठीक है, कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 1 मोल हीलियम गैस रखा हुआ है। ठीक है, एट इनिशियल प्रेशर P1। तो इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ है P1। ठीक है, एंड वॉल्यूम V1। इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है V1। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली। फिर ये एक्सपैंड्स करता क्या, आइसोथर्मली एक्सपैंड करता है। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V1। ठीक है, तो मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था V1, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 4V1। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, आफ्टर दिस द गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली। ठीक है, सबसे पहले देखिए मतलब इनिशियली गैस का जो वॉल्यूम था V1 था। ठीक है, और प्रेशर था P1। अब यहां से मतलब V1 से गैस एक्सपैंड किया 4V1 तक। कैसे, आइसोथर्मली। मतलब यहां पर लिख दे रहा हूं आइसोथर्मली। आइसोथर्मली एक्सपैंड किया गैस। पहले इनिशियल कंडीशन P इनिशियल था आपका P1 और V इनिशियल था आपका V1। तो यहां से P फाइनल हमको पता नहीं। ठीक है, V फाइनल मेरा कितना हो गया 4V1। ठीक है, अच्छा n का वैल्यू 1 है। उसके बाद बोला है द गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 32V1। ठीक है, the work done by gas during isothermal and adiabatic expansion process are WISO and WADIA respectively if the ratio WISO by WADIA equal to F ln2। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो F का वैल्यू पूछा, इंटीजर टाइप का सवाल था। ठीक है, और ट्राई कीजिए यहाँ पर। चलिए हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मुझे वर्क डन बाय एडिया आइसोथर्मल निकालना होगा, फिर वर्क डन बाय एडियाबैटिक निकालना होगा, फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे, यहां से एफ का वैल्यू आ जाएगा। तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल। ठीक है, वर्क डन बाय आइसोथर्मल का जो फॉर्मूला है nRT ln2 सॉरी ln V फाइनल बाय V इनिशियल ए है। ठीक है, बेस यहां पर E रहेगा। भाई इसको ऐसे भी लिख सकते, वर्क डन बाय आइसो इक्वल टू nRT ln V P इनिशियल बाय P फाइनल। ठीक है, यहां से वर्क डन बाय आइसोथर्मल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वह इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है वर्क डन बाय आइसोथर्मल का, इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोथर्मल प्रोसेस है। P क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। P क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो PV इक्वल टू क्या होता है nRT। तो n भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट रहेगा। तो PV आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ये किसके लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। मतलब P1 V1 यानी P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो V फाइनल हमको शायद पता है, आइसोथर्मल V इनिशियल कितना है V1 और V फाइनल कितना है 4V1। तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, nRT T तो नहीं पता, तो एक काम करते हैं nRT को हम लोग हटा सकते हैं PV इक्वल टू nRT करके। कैसे, देखें यहाँ पर PV इक्वल टू क्या होता है nRT। ठीक है, तो टेम्परेचर तो थ्रू आउट द प्रोसेस, जब मतलब आपका V1 से V2 तक मतलब V इनिशियल से V फाइनल तक जाएगा तो टेम्परेचर तो T ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू nRT। तो n का वैल्यू 1 है, तो nRT की जगह P इनिशियल V इनिशियल भी हम लोग लिख सकते हैं। nRT की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल और V इनिशियल लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय आइसो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर P इनिशियल V इनिशियल बाय ln E V फाइनल कितना है आपका 4V1 बाय V1 कैंसिल हो गया। P इनिशियल कितना है, P इनिशियल आपका P1, V इनिशियल कितना V1। तो P1 V1 ln बेस E 4 है, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
P1 V1 ln बेस ई 2 का स्क्वायर। तो ऐसे रहता है, मान लीजिए log बेस ए है, सॉरी जो भी हो, ए का पावर x रहता है ना, ठीक है, बेस ए है तो एक सामने आ जाता है, log ए यहाँ पर e हो जाता है। ए प्रॉपर्टी है log का, कोई भी पावर रहता है तो पावर सामने आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी 2 का 2 है तो 2 सामने आ जाएगा, तो 2 P1 V1 ln 2 बेस e। तो ये वर्क डन बाय आइसो कितना निकला, 2 P1 V1 ln 2। तो इसको हम लोग साइड में लिख के रखते हैं, यहाँ पर लिख के रखते हैं, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा मुझे, मिटाने के लिए पर है, चलिए इस तरह वाला मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। मैं जो भी डेटा था लिख लिया है, थोड़ा सा और लगेगा, अच्छा यहाँ पर लगेगा थोड़ा सा, इधर लिख के रखता हूँ। यहाँ पर आपका वर्क डन बाय आइसो कितना निकला है आपका, 2 P1 V1 ln 2 बेस क्या है E। वर्क डन बाय आइसो निकला, वर्क डन बाय एरिया निकालना है आप, ठीक है। तो इस तरफ मिटा दे रहा हूँ, एक गिवन डेटा है, रहने दीजिए। अच्छा, एडियाबेटिक का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा कि क्या है एडियाबेटिक का। वर्क डन बाय एडियाबेटिक क्या होता है, वर्क डन बाय एडियाबेटिक हो जाएगा आपका P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल बाय गामा माइनस 1 होता है। गामा को हम लोग एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा गैस था, हीलियम गैस था ना, राइट, हीलियम गैस था। तो हीलियम के लिए हमको गामा का पहले वैल्यू फाइंड करना होता है। गामा क्या होता है देख लीजिए, गामा 1 + 2 बाय एफ होता है। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कितना इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकता है कोई गैस, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर हीलियम, हीलियम एक मोनोटोमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटोमिक गैस के लिए 3 होता है, डायटोमिक के लिए 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 + 2 बाय यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो गामा का वैल्यू कितना देगा, 2 3 + 2 बाय 3 दैट इज 5/3। ये गामा का वैल्यू निकल गया एडियाबेटिक के लिए, ठीक है। अच्छा, P इनिशियल V इनिशियल P फाइनल V फाइनल हम लोग को फाइंड करना होगा, ठीक है। यहां से ये आपका कंडीशंस है, जब P फाइनल तो हमको पता नहीं है, तो P फाइनल हमको लगाना निकालना होगा पहले। तो P फाइनल हम निकाल सकते कैसे, क्योंकि आइसोथर्मली हुआ है, तो P फाइनल, इसका जो P फाइनल होगा आइसोथर्मल का P फाइनल और V फाइनल होगा वही P इनिशियल और V इनिशियल होगा एडियाबेटिक का, क्योंकि आपका यहां तक V1 से लेकर 4V1 तक आइसोथर्मली एक्सपैंड किया था, अब यहां से आपका एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया। तो इनिशियल कंडीशन जो होगा आपका एडियाबेटिक का, वो आइसोथर्मल का फाइनल कंडीशंस होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है P फाइनल जो होगा एडियाबेटिक का, अब V फाइनल जो होगा एडियाबेटिक सॉरी आइसोथर्मल का, वही इनिशियल कंडीशंस होगा एडियाबेटिक का, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आइसोथर्मल का जो फाइनल कंडीशंस था वो इनिशियल कंडीशंस हो जाएगा एडियाबेटिक का। तो एडियाबेटिक के लिए आपका हो जाएगा, एडियाबेटिक के लिए इनिशियल कंडीशन जो होगा P इनिशियल, वो तो पता नहीं है क्योंकि P फाइनल अभी फाइंड नहीं किए, तो उसको निकालना होगा। और V इनिशियल तो पता है, V इनिशियल कितना है 4V1 है, तो P इनिशियल मुझे फाइंड करना होगा। और V फाइनल दिया हुआ क्योंकि एक्सपैंड किया गया 32V1 तक, तो V फाइनल हमें पता है, V फाइनल 32V1 पता है। अब मुझे P इनिशियल फाइंड करना होगा, और P इनिशियल फाइंड कर लेंगे यहां से आइसोथर्मल का इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा के, फिर V फाइनल P फाइनल फाइंड कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए वो निकालते हैं, इसको रखते हैं, इसको बॉर्डन वायर सूत्र निकाल के रखें। तो P फाइनल निकालने के लिए हमको पता है आइसोथर्मली P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल फॉलो करता है। तो P इनिशियल कितना है P1, V इनिशियल कितना है V1, P फाइनल पता नहीं 4V1 P फाइनल, ठीक है। V1 कैंसिल हो गया, P फाइनल आपका आएगा कितना है P1/4 आएगा। P फाइनल कितना आ गया P1/4। तो P इनिशियल का एडियाबेटिक का कितना हो गया P1/4 हो गया। अब देखिए मुझे P फाइनल फाइंड करना होगा, इसका P फाइनल निकालना होगा, तो P फाइनल निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है आपका स्टेट, जो एडियाबेटिक के लिए जो होता है PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हुआ, ठीक है। तो एडियाबेटिक के लिए मुझे निकालना होगा आपका P फाइनल।
तो यहाँ पर देखते हैं P इनिशियल V इनिशियल गामा इक्वल टू P फाइनल V फाइनल गामा। मुझे P फाइनल चाहिए, तो P फाइनल के लिए मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल का पावर गामा V फाइनल का पावर गामा। ठीक है, तो दोनों का पावर सेम है। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, P इनिशियल इक्वल टू V इनिशियल बाय V फाइनल का पावर गामा। अच्छा, P इनिशियल कितना है आपका, P1 बाई 4 है। ठीक है, P इनिशियल कितना है, P1 बाय 4 इंटू V इनिशियल कितना है 4V1 और V फाइनल कितना 32V1 का पावर गामा का वैल्यू अभी निकाले थे 5/3। ठीक है, ये कट गया 4 8 32। ठीक है, तो 2 का पावर आपका 3 आएगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर P1 बाई 4 इंटू 1/2 का पावर 3, क्योंकि 1/8 है तो 1/8 को 1/2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1/2 का पावर 5, तो 1 बाई आपका कितना आ जाएगा 2 का पावर 1/32। ठीक है, तो P1 बाई 4 इंटू 1/32 और 32 इंटू 4 आपका आ जाएगा P1 बाय 128, 4 2 8 4 3 12 128। तो P फाइनल आपका P1 बाय 128 आ गया। ठीक है, मुझे सारा चीज मिल गया। अब हम वर्क डन बाय एडियाबेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, इस तरफ एडियाबेटिक वाला लिख रहा हूँ, एडियाबेटिक एडियाबेटिक के लिए P इनिशियल कितना है आपका P1 बाय 4 है, V इनिशियल कितना है आपका 4V1 है, 4V1 है। अच्छा, P1 है, V फाइनल 32V1 एंड P फाइनल आपका कितना निकला P1 बाय 128। ठीक है, 128। अब काम करते हैं, अब वर्क डन बाय एडियाबेटिक निकालना होगा, इस तरह से निकालते हैं। एडियाबेटिक P इनिशियल कितना P1 बाय 4, V इनिशियल कितना 4V1। ठीक है, क्योंकि P इनिशियल V इनिशियल अब P फाइनल V फाइनल बराबर ही होगा, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए था। ठीक है, कट के P1 V1 ही आएगा। P फाइनल कितना निकला है P1 बाय 128, V फाइनल कितना है आपका 32V1 बाय गामा मैंने 5/3 माइनस 1, ये कट गया, ये कट गया, 32 4 जा। ठीक है, तो ऊपर में आया P1 V1 माइनस P1 V1 बाय 4 बाय 5/3 माइनस 1, तो इधर आ जाएगा 5/3 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 2/3, इधर 4, तो 3P1 V1 बाय कहा गया 4 ऊपर में, इधर में आ जाएगा 2/3, वो ऊपर चला जाएगा, तो 9P1 V1 बाय 8 आ गया, 9P1 P1 बाय 8, और वहां पर O है, तो वर्क डन बाय एरिया कितना है 9P1 V1 बाय 8 आया। तो इधर रेशियो देख लेते हैं, कुछ नहीं किए, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, बस इतना पता होने से पहले क्वेश्चन बन जाता, और गामा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय आइसो दिया है मेरा कितना 2P1 V1 ln 2। ठीक है, और वर्क डन बाय एडिया निकाले थे, एडियाबेटिक कितना निकाले हैं 9P1 V1 बाय 8। मुझे आइसो बाय एडिया पूछा है, तो आइसो बाय एडिया करते हैं, 2P1 V1 बाय ln 2 बेस E पर 9P1 V1 बाय 8, 8 ऊपर चल जाएगा 16, 16 बाय 9P1 V1 बेस E, सॉरी P1 V1 तो कैंसिल हो जाएगा, P1 V1 कैंसिल हो गया, ln 2 बेस E। ठीक है, तो इतना आ रहा है, इससे इसके साथ मैच करते हैं, तो 16 बाय 9 ln 2 बेस E इक्वल टू F ln 2 बेस E, तो F का जगह पे आपका 16 बाय 9 आ रहा है, तो 16 बाय 9 को अगर डिवाइड करें कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय 9, 1.7778 आ रहा है, 1.7778 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 1.78, यहाँ पर कितना होगा 1.78। ठीक है, यही था क्वेश्चन। ठीक है,
इसके बाद काइनेमैटिक्स का वन शॉट आएगा, जिसमें कम से कम एक वीडियो में 30 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत ही जल्दी आने वाला वो वाला वीडियो, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहिए आप लोग। धन्यवाद।